मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की अजान और मंदिर की घंटियां एक साथ गूंजती थीं, वहां रहता था अर्जुन। एक साधारण सा लड़का, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ज्यादा कमाने वाला। एक छोटी सी किराने की दुकान, यही उसकी दुनिया थी। और उसकी पत्नी थी मीरा। मीरा वो औरत थी जो सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबसे बाद में सोती, जिसके हाथों में जादू था। सूखी रोटी भी उसके हाथ से मिले तो मीठी लगती थी। अर्जुन से उसने प्यार नहीं किया था, प्यार तो शादी के बाद हुआ था। लेकिन जो हुआ वो गहरा था, इतना गहरा कि मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता कभी टूट सकता है। शादी के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे। अर्जुन की दुकान ठीक से नहीं चलती थी। महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे, किराया बाकी रहता था, उधारी बढ़ती जाती थी। लेकिन मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। एक रात अर्जुन घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो चुपचाप बैठ गया। मीरा ने उसके लिए पानी लाया, पास बैठी और धीरे से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, मीरा, दुकान पर आज फिर कोई नहीं आया। 3 दिन से कुछ नहीं बिका। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मीरा ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सुनो, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा, हम मिलकर निकाल लेंगे। अगले दिन से मीरा ने घर में ही अचार और पापड़ बनानी शुरू की। पड़ोस की औरतों को बेचे, फिर धीरे धीरे मोहल्ले में। जो पैसे आती वो अर्जुन की दुकान में लगाती, खुद के लिए कुछ नहीं रखती। अर्जुन ये सब देखता था। उसके दिल में मीरा के लिए इज्जत थी, प्यार था। लेकिन वक्त बदलता है और इंसान भी। 3 साल बाद एक दिन अर्जुन के एक पुराने दोस्त ने उसे एक बिजनेस का आइडिया दिया, शहर में एक बड़ा किराना स्टोर खोलने का। अर्जुन ने मीरा से बात की। मीरा ने बिना एक पल सोचे कहा, करो, मैं अपने गहने बेच देती हूं, उससे शुरुआत करते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मीरा, तुम्हारे गहने? गहनों से बड़ा हमारा सपना है, मीरा ने बीच में ही कहा। मीरा के गहने बिके, कुछ उधार लिया और अर्जुन का नया स्टोर खुल गया। पहले महीने में घाटा हुआ, दूसरे महीने में भी, लेकिन तीसरे महीने से धीरे धीरे काम चलने लगा। 6 महीने में स्टोर शहर का सबसे मशहूर किराना स्टोर बन गया। अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। पैसे आने लगे, नई गाड़ी आई, बड़ा घर आया, नए कपड़े आए, नए दोस्त आए। और इन्हीं नए दोस्तों के साथ एक दिन आई नेहा। नेहा शहर की लड़की थी, स्मार्ट, चालाक, चमकदार। वो अर्जुन की एक बिजनेस पार्टनर की बहन थी। पहली मुलाकात पार्टी में हुई। अर्जुन उस रात घर देर से लौटा। मीरा जागती हुई उसका इंतजार कर रही थी। उसने खाना गरम रखा था। अर्जुन ने खाना देखा और बोला, रहने दो, बाहर खा लिया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महसूस किया, कुछ बदल रहा है। दिन बीतते गए, अर्जुन का घर पर वक्त कम होता गया। फोन पर बातें ज्यादा होने लगी। मीरा जब पास होती तो वो फोन छुपाने लगता। एक शाम मीरा ने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन, सब ठीक है ना? तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, बस यही करती हो तुम, हर वक्त सवाल। मैं थका हुआ हूं, मुझे अकेला छोड़ो। मीरा वहीं खड़ी रह गई। वो रात उसने रोते हुए गुजारी, लेकिन सुबह उठकर फिर से अर्जुन के लिए चाय बनाई, क्योंकि मीरा ऐसी थी। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए मीरा तैयार नहीं थी। एक शाम अर्जुन घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। वो सीधे बैठ गया और बोला, मीरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, मैं नेहा से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें ये घर और हर महीने खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन हमारा रिश्ता अब। मीरा के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखें अर्जुन की चेहरे पर टिकी रहीं। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उठी, अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और अंदर से उसकी आवाज नहीं आई। बाहर अर्जुन बैठा रहा। उसे शायद उम्मीद थी कि मीरा रोएगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह मीरा ने अर्जुन के सामने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हारे साथ जो साल गुजारे हैं
वो मेरे थे, वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब जो फैसला तुमने किया है उसके साथ जीना तुम्हें है, मुझे नहीं। इतना कहकर मीरा अपना छोटा सा बैग लेकर उस घर से निकल गई। अर्जुन ने उसे रोका नहीं। मीरा अपने एक पुरानी सहेली के घर पहुंची, कुछ दिन वहां रही। फिर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसके पास न गहने थे न बचत, लेकिन उसके पास थे उसके हाथ, और उन हाथों में हुनर था। मीरा ने फिर से वही शुरू किया जो उसने सालों पहले किया था, अचार, पापड़, घर का बना खाना। लेकिन इस बार उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक पड़ोस की लड़की ने उसकी मदद की, फोटो खींची, पेज बनाया। पहले हफ्ते 10 ऑर्डर आए, दूसरे हफ्ते 30। एक महीने में मीरा का नाम शहर में फैल गया। मीरा की रसोई, ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उधर अर्जुन की नई जिंदगी शुरू हो गई थी, नेहा के साथ बड़ा घर, पार्टियां, चमक दमक। लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि अर्जुन के बिजनेस में एक बड़ा झटका आया। उसके पार्टनर ने धोखा दिया, लाखों रुपए का माल गायब हो गया, बैंक लोन डूब गया, अर्जुन बर्बाद हो गया। जब पैसे गए तो नेहा का प्यार भी गया। एक सुबह नेहा ने सूटकेस उठाया और बोली, मैं यहां रहने नहीं आई थी अर्जुन, मैं तुम्हारी जिंदगी में तब आई थी जब तुम ऊपर थे। अब तुम नीचे हो, ये मेरी समस्या नहीं है। दरवाजा बंद हुआ। अर्जुन अकेला बैठा रहा। वो बड़ा घर अब एक बोझ था। गाड़ी बिक गई, स्टोर बंद हो गया, दोस्त गायब हो गए। एक रात अर्जुन रोड पर बैठा था। जेब में पैसे नहीं थे, पेट में खाना नहीं था। तभी अचानक उसे याद आया, मीरा का अचार, मीरा की चाय, मीरा का वो हाथ जो हर तकलीफ में उसके कंधे पर रहता था। उसके मन में एक टीस उठी जो पूरे शरीर में फैल गई। अगले दिन वो मीरा की रसोई का पता ढूंढते ढूंढते उस छोटी सी दुकान के सामने पहुंचा। दुकान अब छोटी नहीं थी, एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। बाहर लोगों की लाइन थी। अर्जुन अंदर गया। मीरा काउंटर पर खड़ी थी। उसने नई साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर सुकून था, आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। जब मीरा की नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो एक पल के लिए रुकी। फिर उसने सामान्य रहते हुए कहा, बैठिए। अर्जुन बैठ गया। मीरा ने उसके सामने एक गिलास पानी रखा। अर्जुन की हाथ कांपने लगी। उसने कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलत था, बहुत बड़ा गलत था। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने। मीरा ने उसे बीच में रोका। उसकी आवाज शांत थी, न गुस्सा न दर्द। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जो हुआ वो तुम्हारा फैसला था, और जो मैं आज हूं वो भी उसी फैसले की वजह से हूं। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो शायद मैं कभी ये नहीं बन पाती जो आज मैं हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने आगे कहा, लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हें माफ करती हूं, इसलिए नहीं कि तुम वापस आ सको, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं रखनी। मेरी जिंदगी अब मेरी है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। मीरा जी वो नमस्ते। उठी और वापस बहुत अपने अच्छा काम पर खाना चली था। गई। धन्यवाद। अर्जुन देर तक वहां बैठा रहा। उसे आज पहली बार समझ आया कि वो धोखा उसने मीरा को नहीं, खुद को दिया था। दोस्तों, जो इंसान मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा असली साथी होता है। दौलत आती है और जाती है, लेकिन जो इंसान दौलत के बिना भी तुम्हारे साथ रहे उसकी कीमत कभी मत भूलो, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो सिर्फ वही रहता है जो दिल से तुम्हारा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।